हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सैनब। बेसिकली मैं आपके साथ 2 to 3 क्वेश्चन पेपर शेयर की हूँ 2021, 2016, 2013 एंड 2016 में जो एग्जाम हुआ था, 2011 वाले जो फॉर्म फिल किए गए थे, इतने सारे क्वेश्चन पेपर आपने कवर कर लिया है। अब 2011 का सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, और जिन भी क्वेश्चन में डाउट हो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट है, इफ़ यू वांट इंटरेस्टेड सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली टॉपिक वाइज चैप्टराइजेशन कवर अप कराए जाएंगे, पूरी थ्योरी नोट्स भी प्रोवाइडेड किए जाएंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चन क्लासेस भी होंगी। ठीक है, टेस्ट बाकी स्टूडेंट के कंपेरेटिवली आपके कितने स्कोर आ रहे हैं आप अपने रिजल्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, एक बूस्टर मोटिवेशन भी आपको मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। 2010 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनसे रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी ही हमने आपके साथ शेयर की हैं। प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास की। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अमृता शेरगिल, अभिनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी रंजन राय। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक हैं अभिनाथ टैगोर। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा। मोनालिसा पेंटिंग कहाँ पर एग्जिबिट है? लुव्र म्यूजियम पेरिस में। द लास्ट सपर पेंटिंग के निर्माता कौन थे? द लास्ट सपर अंतिम भोज, लियोनार्डो दा विंची। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है डिज्नी पर। ठीक है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? ऑयल कलर में फर्स्ट राजा रवि वर्मा, इज द फाउंडर ऑफ इंडियन ऑयल कलर टेक्निक। नील नदी घाटी में संपन्नती सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। दक्षिण भारत का वह कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी, जिसकी खोज 1892 में फासेट किए थे। कालीघाट के चित्र मेनली मतलब किससे इन्फ्लुएंस्ड है? तो आपको ऑलरेडी पता है, यामिनी रंजन रॉय कालीघाट से रिलेटेड आपको एक्सप्लोर करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, गुड। यामिनी रंजन रॉय। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन आर्टिस्ट नहीं है? आर्टिस्ट भूपेन हजारिका आर्टिस्ट नहीं है, बाकी तीनों तो आर्टिस्ट है ना। रंग क्या है? रेज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण हैं। ओके। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता मेसोपोटामिया। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है। उत्तर मध्य से मैं आपको सारे लोकेशन याद करा दे रही हूँ। देखो ये है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में 1 है, पश्चिम में 1 है, उत्तर में 3 है और दक्षिण में 2 है। देखो पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उदयपुर राजस्थान। उत्तर, उत्तर मध्य और उत्तर क्षेत्रीय। उत्तर में है पंजाब, उत्तर मध्य प्रयागराज, एंड सिर्फ उत्तरीय क्षेत्र जो है वो दीमापुर है। ठीक। नेक्स्ट है दक्षिण का 2 है, एक तंजौर तमिलनाडु है। दूसरा क्या है, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना अगर आप लोग यहाँ तक कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हो, और अगर याद नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बनीठनी पेंटिंग जो है ये किशनगढ़ स्कूल की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है। रंगोली कहाँ पर? ज़मीन, कैनवस, कागज़, दीवार। रंगोली बनाई जाती हैं ज़मीन पर। 2 बिंदुओं के डिस्टेंस, दूरी जो है ना, 2 डॉट्स इज इट कॉल्ड एट लाइन। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज कॉल्ड एट लाइन। अजंता में पेंटिंग्स कैसी मिली हैं? मोस्टली हमें बौद्ध रिलीजियस से कनेक्टेड करते हुए अजंता की पेंटिंग है। निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण के प्राचीन विशेषता कौन सी हैं? तो देखिए, भारतीय अलंकरण पूछा जा रहा है। अलंकरण मीन्स कि मोमेंटेबल, तो यहाँ पे लय को एग्जामिनर ने सही कराया है, और अगर लय ऑप्शन में नहीं होता तो डेफिनेटली आपका लाइन ही करेक्ट होता। लाइन ही हो सकता है, बट एग्जामिनर ने इस वाले ईयर में लय को सही कराया।
नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म है नाचे मयूरी। ओके, गुड। प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी, राष्ट्रीय चित्रकला त्रिनालय, तो ईच एंड एवरी 3 ईयर्स पे जो होती है ना वो त्रिनालय होती हैं। ओके, गुड। वॉश टेक्निक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं और उनके जो प्रेरित हैं, वॉश टेक्निक रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन उनकी टेक्निक कौन सी है? इटालियन नहीं है, मंगोलिक, ईरानियन, चीनी जापानीज। हियर द राइट आंसर इज चीनी जापानीज। ओके, गुड। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग रहा था, गोल्डन सेक्शन, गोल्डन टाइम पीरियड। अकबर, जहांगीर, शाहजहां। पेंटिंग का गोल्डन एज जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में। हबीब तनवीर कौन थे? ही वॉज ए वेरी पॉपुलर, इनको नाटककार कहा जाता है, थिएटरिस्ट। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल का कनेक्शन किस भाषा, लैंग्वेज क्या था? हिब्रू लैंग्वेज। ओके, हिब्रू लैंग्वेज। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम बताइए। ओडिसी एंड इलियड, 2 है होमर की फेमस। नई दिल्ली, सॉरी न्यू फिल्म है रंग रसिया। रंग रसिया के किस कलाकार के जीवन, तो रंग रसिया आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा के लाइफ पर डिपिक्ट किया गया। अमृतत्व की कला किस देश का प्राचीन कला केंद्र है? अमृतत्व आफ्टर डेथ ऑफ एक लाइफ होती है, ये मिश्रवासियों का स्टेटमेंट था। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझते थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? कौन से चित्रकार थे जो चित्रकला को सबसे अच्छा समझते थे? वो हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। जहांगीर पेंटिंग को सबसे अच्छा समझते थे, ठीक है। इनके टाइम ड्यूरेशन में पेंटिंग का गोल्डन एज में कम्युनिकेट किया गया। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? स्टेबल है। चार मीनार है हैदराबाद में। इसका टाइम भी याद रखिएगा, 1589 में उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, क्या बोलते हैं, हैदराबाद का, और 90 में चार मीनार। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी पेंटिंग कहाँ पर एग्जिबिट है? भारत कला भवन बनारस में। त्रिआयामी कला कौन सी कला है? 3 डायमेंशनल आर्ट, स्कल्पचर, मूर्तिकला। रोड्स और कोन से आप क्या सहानुभूति करते हैं? ब्लैक एंड वाइट कलर्स, काला और सफ़ेद रंग हमें रोड्स और कोन से दिखाई देता है। रोड से, कोन से दुनिया की सारी रंगीन कलरफुल पेंटिंग दिखाई देती हैं। कोलाज चित्रण का मीडियम क्या है? कोलाज कागज़ के डस्टिंग, कतरनों का यूज़ करना। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था? पद्मश्री अवार्ड पहली बार किसको मिला है? 1957 में सुधीर रंजन शास्त्री को। रॉक गार्डन किस शहर में है? रॉक गार्डन इज़ इन चंडीगढ़। और आपको पता है इसके डिज़ाइनर कौन थे? रॉक गार्डन नेकचंद्र सैनी। चंडीगढ़ सिटी के डिज़ाइनर ली कॉर्बुज़ियर। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? वार्म कलर इज़ हियर, लाल, ठीक है। हरा बैगनी तो ये कूल कलर्स में इंक्लूडेड हो जाता है ना, और जो भूरा रंग है वो न्यूट्रल कलर में कंसिडर किया जाता है। ओके, वेरी गुड। निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर आप नारंगी रंग बनाएंगे? तो येलो में रेड मिक्स करेंगे जब आप, येलो में रेड, तो आपका ऑरेंज कलर बनकर तैयार हो जाएगा। खजुराहो किस कला के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? खजुराहो किस आर्ट के लिए पॉपुलर है? चित्रकला, लोक कला, वास्तुकला, मूर्तिकला। खजुराहो इज फेमस फॉर आर्किटेक्ट, वास्तुकला के लिए पॉपुलर है, राइट, वेरी गुड। इंद्रधनुष के हिस्से विबग्योर, VIBGYOR। वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन, वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन, येलो ऑरेंज एंड रेड। पेस्टल कलर के लिए कौन सा बेस्ट पेपर होता है? पेस्टल कलर के लिए ब्राउन टेक्सचर्ड पेपर सबसे ज़्यादा बेस्ट में कंसिडर किया जाता है। मोटी व नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली में कैप्चर की गई थी? मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ मेवाड़ शैली की कैरेक्टरिस्टिक हैं। एलोरा की प्रसिद्धि का बेसिकली बेनिफिट्स रीज़न क्या है? कैलाशनाथ टेम्पल के लिए ये पॉपुलर है। विश्व के सबसे बड़े स्तूप कौन सा है? जावा इंडोनेशिया में बरोबुदुर स्तूप। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था?
राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल या फिर गुजरात? राजा रवि वर्मा, ही वॉज बॉर्न इन दी टाइम लाइन ऑफ 1848 में हुआ था, केरल के किलमनूर नामक प्लेस में। टेराकोटा के लिए कौन सा जगह इतना ज़्यादा पॉपुलर है? टेराकोटा के लिए बेसिकली पॉपुलर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग गोरखपुर को सही करेंगे, राइट, क्योंकि यूपी टीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं। और वैसे देखो मोलेला राजस्थान में फेमस है, मोलेला राजस्थान में फेमस है, बस्तर छत्तीसगढ़ में फेमस है। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली सही किया जाएगा इस क्वेश्चन को। वस्तु के डिज़ाइन में सबसे सर्वप्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्लावर कौन सा है? वो है कुमुदनी, वाटर लिली। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातका टेल्स, जातक कथाएं। प्रोफेसर मदन लाल नागर, वाई ही वॉज वेरी पॉपुलर? तो आपको पता है मदन लाल नागर लखनऊ के बाढ़ के दृश्यों के लिए फेमस थे। रणवीर सिंह बिष्ट और लखनऊ के लैंडस्केप्स बनाते थे मदन लाल नागर, तो ये एक फेमस चित्रकार थे। आधुनिक कला के वादों के जन्म स्थान, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कहाँ है? सॉरी, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग पेरिस फ्रांस को करेक्ट करेंगे। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, गुड, ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है जिन्होंने फ्रांस बताया, क्योंकि यहीं से इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, ये सारे आर्ट मूवमेंट शुरू होते हैं ना। पैब्लो पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था, बार्सिलोना, स्पेन में। दी स्टूडियो के आर्टिस्ट कौन है? दी स्टूडियो के आर्टिस्ट ग्यूस्टो कॉर्बेट, बताइए। एग्जैक्टली, द आर्टिस्ट स्टूडियो के ग्यूस्टो कॉर्बेट है। दी स्टूडियो अगर स्कल्पचर की पूछी जाती है तो फिर पैब्लो रूइन पिकासो होता है। पेड़ पर भोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लियोनचेनो ऑन द ग्रास, तो लियोनचेनो ऑन द ग्रास का कनेक्शन किससे है? एडवर्ड माने से। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था। कला में आकृतियों के चित्रण का जो निषेध हुआ है कहाँ पर? बाइजेंटाइन आर्ट में। तृतीय श्रेणी का डब्बा कृति के चित्रकार कौन है? तृतीय श्रेणी का डब्बा दो में एक ही है। जोगी मारा की गुफा, वाई इट्स वेरी पॉपुलर फॉर? भित्ति चित्रण पहली बार यहाँ देखने को मिलेगा। बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? तो बादामी गुफा आपको याद रखना है। ये एक्चुअल लोकेशन तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप किसको सही करेंगे? ये है बीजापुर, बीजापुर ऑप्शन में नहीं होगा, फिर आपको आईहोल देखना होगा। आईहोल भी नहीं होगा तो कर्नाटका देखना होगा, कर्नाटका। अब आपको तीनों ही ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी उड़ीसा को करेक्ट करेंगे। इस टाइम ड्यूरेशन में एग्जामिनर ने किसको सही कराया आपको पता है? महाराष्ट्र को, बट आई डोंट नो वाई, क्योंकि महाराष्ट्र अब ऑप्शन नहीं है तो किसी एक को तो करना ही पड़ेगा सही। लेकिन जो हमने तीन ऑप्शन आपको बताया आप उसको याद रखना। पोथी चित्रण जो है वो पाल शैली की फेमस है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? हुमायूं के दरबारी चित्रकार ईरान, काबुल, अफगानिस्तान? ओके, वेरी गुड, सभी लोगों का सही आंसर है, ईरान के रहने वाले थे। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति उकेरी गई है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लुम्बिनी या फिर नंदनगढ़? ओके, गुड, एग्जैक्टली, नंदनगढ़। राग दीपक और रागिनी भैरव, ये पेंट किया गया था बूंदी शैली में। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म को कम्युनिकेट करती हैं? उदयगिरी की गुफा हिंदू धर्म, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा जैन रिलीजियस को। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा जो है वो शुंग डायनेस्टी की है, भुवनेश्वर उड़ीसा, और उदयगिरी की गुफा वो हिंदू धर्म से संबंधित है, गुप्ता डायनेस्टी की है। ठीक है, ओके, गुड। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से इन्फ्लुएंस्ड है, लाइक प्रभावित है लोक कला, फोक आर्ट से? यामिनी रंजन रॉय। प्रख्यात चित्र वीनस, बर्थ ऑफ वीनस पेंटिंग बौद्ध शैली की है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्टेबल हैं? बाघ गुफा है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग अर्ध माध्यम नहीं है? कौन सा जल रंग अर्ध माध्यम नहीं है? टेम्परा, वाटर कलर, वॉश या फिर पेस्टल? अर्ध माध्यम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग अर्ध माध्यम नहीं है?
टेम्परा, वाटर कलर, वॉश या फिर पेस्टल। तो अर्ध माध्यम पेस्टल नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट कि पेस्टल में हम वाटर का कोई भी यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, राइट। गुड। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? इनका कम्प्लीटली नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेज़बान कौन थे? अमिताभ बच्चन। ओके, वेरी गुड। गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि जिस पे नोबेल अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। चित्रकार एम.एफ. हुसैन की पहचान किस लिए की जाती है? हॉर्स, घोड़ों के लिए। ये मोस्टली अपने पेंटिंग में हॉर्सेस को कैप्चर करते थे, घोड़ों को। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन था? तो इनका बहुत फेमस है बाज पक्षी। भारत शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय शिल्प षडांग रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन है भोपाल में। कला भवन है शांति निकेतन में। भारत कला भवन है वाराणसी, बनारस में। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं है? पेंटिंग में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। कैट पेपर का भी यूज़ होता है, कार्ट्रिज पेपर, हैंडमेड पेपर। बॉन्ड पेपर समथिंग, इट्स नॉट एनी टाइप्स ऑफ पेपर, ठीक है। तो आपको बॉन्ड पेपर का कंसेप्ट क्लियर रखना है। ओके, गुड। नेक्स्ट, पंचमढ़ी स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। वेद को भली भांति जानने के लिए वेदांग आए थे, ठीक है। और टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। महाभारत के, सॉरी महाभारत के आपको बताना है कौन है। रामायण के हैं वाल्मीकि और महाभारत के वेद व्यास, ध्यान रखना, ठीक है। वेद व्यास है महाभारत के। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 रस है भरत मुनि के अकॉर्डिंगली। चित्रकला के कितने तत्व माने जाते हैं? चित्रकला के टोटल नंबर ऑफ 6 हैं। लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप, स्पेस, फॉर्म। कांगड़ा शैली के चित्रों का मेन पर्पस क्या था? राधा कृष्ण की लव स्टोरी को कैप्चर करना, राइट। गुड। जोधाबाई पत्नी थी, किसकी मिसेज है जोधाबाई? अकबर की। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली के कैरेक्टरिस्टिक हैं? अजंता, मुगल, बाग या फिर राजस्थानी? रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली के कैरेक्टरिस्टिक हैं? रेखाओं के थ्रू हम एक्सप्रेशन को कैप्चर करते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अजंता, ठीक है। वेरी गुड। अमृता शेगिल का जन्म हुआ था, जन्म इनका हुआ था हंगरी बुदापेस्ट में 1913 में। डेथ हुई थी 1941 में लाहौर में। निम्नलिखित में से ललित कला एकेडमी की पब्लिकेशन है समकालीन कला। गुर्निका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग इन द टाइमलाइन ऑफ 1937 डन बाय द आर्टिस्ट। गुर्निका किसकी है? पैब्लो रुइन पिकासो की। नीला रंग आयतित होता है, कहाँ से टेकन किया जाता था? ब्लू कलर। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली बताइए, अफगानिस्तान या फिर इराक? कैसे कर रहे हैं? एग्जैक्टली अफगानिस्तान, बदख्शा की पहाड़ी से टेकन किया गया था। ओपैक क्या होता है? अपारदर्शी। फॉर एग्जाम्पल पोस्टर कलर इज ओपैक। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कलाकार हैं? तो जमुना देवी मधुबनी आर्टिस्ट में कंसिडर्ड की जाएंगी, राइट। गुड, ठीक है। हड़प्पा का कनेक्शन किससे था? हड़प्पा इन द सेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन इज इन लोकेटेड पश्चिम बंगाल। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी पश्चिम बंगाल की। भारतीय मूर्तिकला के भारतीय मूर्तिकार कौन थे? देवप्रसाद रॉय चौधरी। बाकी आरा रज़ा हुसैन आर्टिस्ट हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में है? न्यू दिल्ली में। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, कुमारगुप्त के टाइम ड्यूरेशन का। कांगड़ा चित्रशैली को किस राज्य ने विकास किया? कांगड़ा राजा संसार चंद्र, राजा गोवर्धन गुलेर के हैं, राजा सावन सिंह किशनगढ़ के हैं। हरिश्चंद्र ऐसा कहा जाता है, गुलेर को एक्सप्लोर किया था ना 1405 में। किस नगर को पिंक सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी इज इट जयपुर। निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है? उपन्यासकार यहाँ पे कौन नहीं होंगे? देखो प्रेमचंद्र भी हैं, शरद चंद्र भी हैं और जयशंकर प्रसाद भी हैं। जतिन दास ही वॉज ए वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट।
राजा रवि वर्मा किस कला के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं? आर्टिस्ट हैं राजा रवि वर्मा। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पर बसौलिया स्कूल। लोक कला चित्रों का मीडियम क्या था? लोक कला पेंटिंग का जो मीडियम है, पेस्टल, एक्रेलिक, गोंद लगे, मिट्टी के रंग या फिर ऑयल कलर। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? गोंद लगे, मिट्टी के कलर। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी जिसको बोलते हैं नटराज, उसका कनेक्शन किससे है? मोहनजोदड़ो से। ज़मीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन। तैल चित्र का मीडियम क्या था? एक्चुअली में ऑयल कलर पेंटिंग में उसका मीडियम चूज़ करना है ना, अलसी का तेल, राइट, अलसी का तेल। किसी ठोस घन की आकृति कितनी सतह होती है? वैसे तो देखो 6 होती हैं, लेकिन हमें दिखती कितनी है आपको ये बताना है। ठीक है, सतह जो होती हैं 6, दिखाई हमें कितनी देती हैं? ड्रॉ करके आपको बताते हैं। एक, 2, दिखाई 3 देती हैं, ठीक है, लेकिन होती कितनी है? तो होती 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। माइकल एंजेलो थे, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर स्कल्पटर आर्टिस्ट, एक मूर्तिकार थे, बट आर्टिस्ट भी थे, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पसंद था ना कोई इनको स्कल्पचर आर्टिस्ट के। उदयगिरी की गुफा अभी आपने कवर अप किया है, गुप्ता डायनेस्टी की थी और मध्य प्रदेश की। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा शुंग डायनेस्टीज़ की है, उड़ीसा में, और जैन रिलीजियस को फॉलो कर रहे होते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि गुप्ता डायनेस्टी का है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न के लेखक हैं श्री कुमार। अमरावती स्तूप स्थित है, अमरावती स्तूप कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। सॉरी, अमरावती स्तूप मध्य प्रदेश में कहाँ से हो गया भाई? कर्नाटका में है। गुड, बिल्कुल कर्नाटका में है, कृष्णा रिवर के बिहाइंड, कृष्णा रिवर बिहाइंड। के.जी. सुब्रमण्यम के प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में है? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर लखनऊ में 1962-63 में 13,000 टेराकोटा टाइल्स में कंस्ट्रक्ट किया गया। अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर को कैप्चर किया गया था? जंगली बाइसन को। गॉथिक कला एक्सप्लोर की जाती हैं, गॉथिक कला बेसिकली स्थापत्य कला में कंसिडर्ड की जाएंगी। पुनरुत्थान कला का केंद्र है, क्या है पुनरुत्थान कला का केंद्र? ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग किसको कम्युनिकेट करेंगे? इटली को। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के आर्टिस्ट हैं? ये जर्मन के आर्टिस्ट हैं। 1471 में इनका जन्म हुआ था। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का चित्र कर रहे होते हैं, वो कौन सा ग्रुप था? बाबिजा ग्रुप। पॉल सीज़र किस कला आंदोलन को कम्युनिकेट करते हैं? पॉल सीज़र पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, उत्तर प्रभाववादी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। डेविड की बहुत फेमस पेंटिंग है डेथ ऑफ सॉक्रेटिस, नियो क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट की इंपॉर्टेंटली पेंटिंग। जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले थे? ही वॉज बिलोंग टू अमेरिका इन द टाइम लाइन ऑफ 1912 ही वॉज बॉर्न। थियोडोर जेरिकॉल्ड किस कला आंदोलन को कम्युनिकेट करते हैं? रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट, जिनको बोला जाता है रोमांसवाद या फिर स्वच्छंदतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कवि केशव की रसिक प्रिया किस मुगल शासक ने चित्रित किए थे? अकबर के टाइम ड्यूरेशन में सारे इलस्ट्रेशन बुक को रिप्रेजेंट किया गया था एज ए पेंटिंग। निहाल चंद्र किस राजपूत चित्रशैली से कम्युनिकेट करते हैं? निहाल चंद्र हैं किशनगढ़ स्कूल के फेमस आर्टिस्ट जिन्होंने बनी ठनी बनाए थे। चित्रकार B.N. आर्या के सावरी, बद्रीनाथ आर्या की सावरी है कहाँ पर? इलाहाबाद संग्रहालय में। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सावरी, याद रखना कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र कहाँ बने हुए देखेंगे आप? दीवारों व छतों पर, गुफाओं के द्वार पर, दीवारों और छतों पर। एंड फाइनली हियर द लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू में जो जैन मंदिर स्कल्पचर मिले हुए मोस्टली जैन मंदिर वो बनाया गया है मार्बल में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जिनको भी न्यू बैच से ज्वाइन होना है डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आपको कम्प्लीटली टॉपिक वाइज भी बैच मिल जाएगा, लाइक इंडियन आर्ट आप पढ़ना चाहते हो उसका अलग बैच मिलेगा, वेस्टर्न आर्ट के अलग, स्कल्पचर आर्किटेक्चर प्रिंट मेकिंग के अलग। एंड डेफिनेटली अगर आप कॉम्बिनेशन बैच लेंगे तो आपको सभी कोर्सेज पे अभी 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट नीड
जिनको भी नीड है, उनको ऐसा लगता है मेरी क्लास से उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जा रही है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। देखिए यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, एवरी चैप्टर आप कवर करोगे, साथ के साथ आपको पता है आप डेली टेस्ट भी दे रहे होंगे। 125 क्वेश्चन आप एवरीडे मॉर्निंग में अटेंड करेंगे, इवनिंग में टॉपिक वाइज। आप सेल्फ स्टडी जितना भी खुद को मोटिवेट करो, नहीं मैं इतना करूँगा, एक वक्त एक टाइम में ऐसा होता है डिमोटिवेशन होने लगता है, बट यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, उनको देख के आपको बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलेगा, एक्साइटमेंट होगा कि नहीं वो बच्चे कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच। होप्स आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी, सारे क्वेश्चन आपने यूजुअली बहुत अच्छे से अटेंड किए होंगे। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, डेफिनेटली फीडबैक जरूर दीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह के डेली इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बने रहने के लिए एक प्यारा सा फीडबैक डेफिनेटली आपको मुझे देना है, जिससे इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके साथ एवरी डे शेयर करूँ। ओके, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस।